हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल। मेरे प्यारे साथियों, एक न्यूज निकल के आ रही है जिसके चलते सारे बच्चे परेशान हैं, सारे टीचर परेशान हैं। ठीक है। और वह न्यूज क्या है कि वैकेंसी जो है वो आपको कम कर दी गई है। ठीक है। क्या निकल के आया है कि इन्फॉर्मेशन कि उन्होंने मेंशन किया है कि सिविल कोर्ट क्लर्क का जो पेपर था 18 मई को होना है, और उसके लिए जो विद्यार्थी हैं उनके लिए सीट जो रिजर्व था 3325 था, जो अब घट के कितना हो गया है 2639 हो गया है। ठीक है। यानी इसमें ओवरऑल 686 जो सीट है वो क्या हो गए हैं, कम गए हैं। तो इस लेके काफ़ी ज़्यादा विद्यार्थी टेंशन में है, और उससे ज़्यादा वो ज़्यादा टेंशन में है मास्टर, जिन्होंने सिर्फ क्या कराया था मेंस के मॉक टेस्ट में साधारण व्यास और ना जाने कितना इजी इजी सवाल करवा के बैठे हुए थे। अब उनको वक्त आ गया है कि आप उन विद्यार्थियों को क्या जवाब दीजिएगा। एक बात आप जान जाइए, प्रीलिम्स भले ही जैसे तैसे हो, मेंस हमेशा अच्छे लेवल का ही होगा। ये बात जान जाइए। जो भी ये बिजनेस खोल के बैठे थे, अब वो माथे पे हाथ रखे हुए। अरे जब आप कोचिंग के मतलब हेड होके, एक राजा होके राजा की तरह बिहेव नहीं कर रहे हैं, तो फिर कैसे होगा। एक कहावत है कि राजा को युद्ध लड़ना चाहिए, तभी उसके क्षेत्र का विस्तार होता है। हम सर बिहारी हैं, और बिहार में भी एक मगध प्रांत से बिलोंग करते हैं, तो हमारा डीएनए में ही क्या है, युद्ध लड़ना है। ठीक है। और हम क्या करेंगे, बच्चों के लिए युद्ध लड़ेंगे अगले 10 दिनों तक। ठीक है। तभी हमारे बच्चे का माइंडसेट क्या होगा, चेंज होगा। एक शिक्षक खुद फ्रस्ट्रेट होकर अगर सिर पे हाथ रखना चालू कर दे कि सीट घट गया, ये घट गया, अरे वो तो काम न्यायालय का करना है ना, उसको करने दीजिए। आपका क्या फर्ज बनता है, आपका फर्ज बनता है बच्चों के सामने आके बच्चे को मोटिवेट करना, ना कि डिमोटिवेट करना। ठीक है। कोई बात नहीं है, वैकेंसी यह जो घटी है, बाद में यही वैकेंसी क्या करेगा, आगे आपको ऐड करके और वैकेंसी आ जाएंगी। लेकिन फिलहाल अभी जो है यह 10 दिन वो क्या करना है, अपने को काम करना है। ठीक है। अब देखना क्या है कि देखिए यहाँ पे कुछ नाम जो उन्होंने चेंज किया है। यह जो क्लर्क की पोस्ट थी उनको कर दिया है क्या, कोर्ट असिस्टेंट एंड ऑफिस ऑफिसर ऑफिस असिस्टेंट ग्रेड 3 कर दिया। बहुत दिनों से इस बात की मांग कर रही थी कि जैसे हाई कोर्ट में जो एओसो हैं, है ना, लेवल उन्हीं का काम का है, तो उनकी सैलरी क्यों ना बढ़े। इस मामले पे बहुत दिनों से ये काम चल रहा था। अंततः वो दिन आ ही गया कि कुछ न्यायालय ने अपने मन से निर्णय लेना चालू कर दिया है, और ले भी क्यों ना, है ना। हर एक तरह के लोगों की डिमांड है, काम अगर उतना करते हैं तो उनको उस हिसाब से पेमेंट मिलना चाहिए। तो अब समझ जाइए कि आपको जो फाइट करना है 2639 सीट में फाइट करना है, तो कंपटीशन टफ होने वाला है। अगर मान के चलिए कि 5 गुना भी देता है इंटरव्यू के लिए, तो 700 के करीब विद्यार्थी हैं, तो 700 गुने 5 कर लीजिए, तो 3500 विद्यार्थी तो ऐसे ही बाहर होने वाले हैं, है ना, जो साधारण ब्याज निकाल के बैठे हुए थे। अब आपका कहानी खत्म होने वाला है। ठीक है। शुरू से ही बोल रहे हैं कि मेन से अच्छे लेवल का क्वेश्चन क्या करिए, प्रैक्टिस करिए अच्छे। मैंने बोला भी था कि जनरली मैं किसी कोचिंग का नाम वगैरह नहीं लेता, लेकिन विद्यार्थी 30 में 29 मार्क बैठे हुए थे, तो अब पता चलेगा उनको जब फाइट क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्योंकि ऐसे भी 3500 5000 विद्यार्थी जब बाहर होने ही वाले हैं। 33,000 रिजल्ट देने वाला तो 42,000 रिजल्ट दिया। 5 गुना के हिसाब से अगर बाहर करेगा तो 3500 से लेकर 5000 तक विद्यार्थी तो ऐसे ही बाहर हो जाएंगे, है ना। तो अभी भी आपके पास समय बचा हुआ है, अभी भी आप अपने को क्या कर सकते हैं, उस चीज़ के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। कुछ बिगड़ा नहीं है। ठीक है। बस एक इन्फॉर्मेशन आया है। और बहुत सारे कोचिंग वाले क्यों हताश होते हैं यार, वो आपका काम थोड़े ना है सीट को बढ़ाना, सीट का घटाना। ये काम है न्यायालय का काम है, करने दो। आयोग का काम है, करने दो। आपका काम है पढ़ाना, तो आप पढ़ाइए ढंग से। स्टार्टिंग से सब कुछ का लेवल मेंटेन करके रखते तो आज ये नौबत आते ही नहीं कि आपको सर पे हाथ रखने का जरूरत पड़ रहा है। हाँ, थोड़ा वैकेंसी कम गया है, इस बात का मलाल सभी लोग को है। कम से कम 600 करीब विद्यार्थी क्या होते, उनको नई जॉब लग जाती, उनके घर में खुशियाँ आती, माँ बाप खुश होते हैं, घर की उनकी स्थिति चेंज हो जाती। लेकिन कुछ चीज़ें हम लोग के हाथ में नहीं होता है। शिक्षक के हाथ में है, काम है पढ़ाना। शिक्षक का काम है उस लेवल तक उसको तैयार करना कि जब एग्जामिनेशन में बैठे तो वो क्या करे, फाइनल सिलेक्शन तक जाए। तो एक टीचर का जो फर्ज बनता है अभी, वही फर्ज सबको पूरा करना है, ना कि रोना गाना है कि 700 वैकेंसी कम हो गया, ये होगा वो होगा। क्या कर लोगे रो गा के, कुछ नहीं होने वाला है। आप जिस ओहदे पे हैं, आप जिस पोजीशन पे हैं, आप जिस पद पे हैं, उस पद से बच्चों को मोटिवेट करिए। और इस तरह से मोटिवेट करना है कि बच्चे जो भी अभी तक पढ़े हैं उनको कम से कम अच्छे से रिवीजन कर लें, अच्छे से कर जाएंगे। पहले भी फाइट उन्हीं लोगों के बीच में था, अभी भी फाइट उन्हीं लोगों के बीच में है ना। तो अब क्या होगा, थोड़ा सा कंपटीशन टफ हो गया। तो जो विद्यार्थी अभी तक सीरियस नहीं है, 10 दिन और सीरियस हो जाना है। बात समझ में आ रही है ना, क्या हम कहना चाह रहे हैं। अब इधर बात को समझिए। एक मैंने स्लाइड बनाया है कि बच्चे पैनिक और उदास ना हो। ठीक है।
बहुत बच्चे क्या है, टेंशन में हैं कि सर जब सीटें कम गया तो मेरा होगा कि नहीं होगा, हम क्या करें नहीं करें, समझे में नहीं आ रहा है। तो बहुत फ़ोन आ गया हमको उतना देर से, जब से नोटिफिकेशन आया। लाइव क्लास ले रहे थे, उसमें भी बच्चे बोलने लगे कि सर सीट कम हो गया है, अब समझ ही में ना रहा हम क्या करें। अभी तक जो आप करते आ रहे थे वही करिए। बात समझ में आया कि अभी तक जिस उद्देश्य से, जिस माइंड सेट से आप पढ़ते आ रहे थे कि मेरा हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, लेकिन जैसे ही माइंड में नेगेटिविटी को स्थान दीजिएगा, वो चीज़ें आपसे क्या करने लगेगी, अपॉर्चुनिटी हाथ से फिसलने लगेगी। जब 3325 सीट था तो आपको क्या लगता था कि सीट, इतना सीट में क्या होगा, मेरा हो जाएगा। तो बच्चे भी तो इसमें इतना ही बैठते ना, जितना कि 2639 के लिए था, 2639 के लिए बैठेंगे अभी। तो माइंड सेट सबसे बड़ा चीज है आदमी के लिए। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर मन में अभी से आपने हार बैठा लिया तो आप लाख पढ़े हों, लाख मॉक लगाए हों, लाख मटेरियल आपके माइंड में है, वहां जाते के साथ कहानी खत्म। क्योंकि आप, वो कहावत है ना कि रणभूमि में युद्ध लड़ने से पहले मन भूमि में लड़ना पड़ता है। अब समय आ गया है अपने आप को मानसिक स्थिति में मजबूत करने का, कि जो कुछ भी बचा समय है उसका यूटिलाइजेशन करके, और अभी तक जो हम करते आ रहे थे वही जाकर हम एग्जामिनेशन में करके एक स्थान अपना सुनिश्चित कर लेना है। ठीक है, सीट सिर्फ एक विद्यार्थी के लिए नहीं कमा है, पूरा आयोग ने पूरे जितने भी विद्यार्थी मेंस देने वाले थे उनका कम किया है। तो अभी ये सब चीज़ें नहीं सोचना है। अभी सोचना क्या है कि हम जो अभी तक पढ़े हैं, हम अभी तक जितना मॉक लगाए हैं, हम अभी तक जितना एनालिसिस किए हैं, चीज़ों को गेन किए हैं, यही चीज़ जाके हमको एग्जामिनेशन में करके चुपचाप चले आना है। बात समझ में आई? ऐसा नहीं कि अभी इस पर बहुत वीडियो बनेंगे। मैं तो काफ़ी देर बाद वीडियो बना रहा हूँ, जब बच्चे के फ़ोन आना चालू कर दिया, सर कि कुछ तो समझाइए। बोले ठीक है, टाइम निकल के एक बना लेंगे। और जैसे ही नोटिफिकेशन आया, लोग 10-10 वीडियो बनाना चालू, ये है वो है, रोना गाना चालू कर दिए। अभी वो सब चीज़ के लिए समय नहीं है। किसी भी राजा को हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट से रहना चाहिए। जब शिक्षक ही हताश हो जा रहे हैं, क्यों? और आप कुछ कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते हैं। न्यायालय ही क्या है, सर्वोपरि है। तो जो आपके हाथ में वो करिए ना, अच्छे अच्छे कंटेंट दीजिए, अच्छे गाइडलाइन करिए, अच्छे से पढ़ाई करवाइए, अच्छे से मोटिवेट करिए, किसी विद्यार्थी का माइंड में निगेटिविटी ना जाए। ये सबसे ज़्यादा जरूरी है। मैं नहीं, बाकी टीचरों को भी यही जरूरी है। अब बच्चे उदास हो गए इसलिए कि सर 700 सीट कम गया, 700 के आसपास। कमने दो यार, क्या करेगा। हो सकता है आयोग इसी चीज़ को आगे वाला ऐड करके 1 दिसंबर में नोटिफाई करने के लिए बोल रहा था। हो सकता है 2025 के दिसंबर तक वैकेंसी आ जाए। लेकिन ये चीज़ हम लोग को सोचना नहीं है, वो आयोग अपने हिसाब से तय करेगा कि हमें वैकेंसी देनी है कि नहीं देनी है। इसी को लास्ट वैकेंसी मान के जितना आउटपुट देना है हम दे लेंगे, ठीक ना। ऐसा नहीं कि हो सकता है 700 कम आया होगा तो देगा, कब देगा कौन जानता है। पिछला बार दिया था 2016 में, फिर आया 2022 में। 6 साल के बाद वैकेंसी है, 3 साल के बाद एग्जामिनेशन है, और 10 दिन बाद आपका मेंस है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें माइंड से हटा दीजिए। पैनिक क्या हो गए हैं, अब इनको लग रहा है कि 10 दिन बचा है तो हम क्या पढ़ें ना पढ़ें। एक होता है बच्चों, पढ़ने वाले बच्चे के साथ यह मानसिक स्थिति होती है कि उनको लगता है कि अभी तक जितना पढ़े हैं वो सब भूलते जा रहे हैं। पढ़ने वाले बच्चे के साथ ही होता है, ना पढ़ने वाले तो बिंदास रहते हैं ना, उनको क्या फ़र्क पड़ता है। पढ़ने वाले बच्चे को लगता है कि हम जो पढ़ें शायद मेरा इससे कुछ छूट तो नहीं रहा है। मॉक लगाते हैं तो 1-2 क्वेश्चन में उससे छूट रहा है तो उनको लगता है कि कुछ तो छूट रहा है। तो अगर ऐसा आपको फीलिंग आता है, इट मीन्स आप पढ़ने वाले हैं, आप पढ़ाई करते हैं। अगर ऐसा आपको डर नहीं आता है, ऐसा आप अगर फील नहीं करते हैं, तो आप नहीं पढ़ते हैं, आप बिंदास ऐसे ही घूमते हैं। हम भी विद्यार्थी जीवन से गुजरे हैं, सब कोई गुजरे होंगे। तो जैसे जैसे दिन नज़दीक आता है तो क्या होता है, लोग पैनिक हो जाता है, होता है ना। तो लगता है कि शायद, लेकिन एक ही चीज़ है, हम देखे हैं अपने लाइफ में बहुत सारे विद्यार्थियों को, बहुत अच्छे अच्छे उम्दा उम्दा टाइप के विद्यार्थी जो हमसे भी पढ़ने में तेज हों, चाहे और भी पूरे क्लास का टॉपर हो, तो एक एग्जामिनेशन फोबिया उनके माइंड में रहता है। ठीक है, वो यहाँ पे मॉक लगाएंगे, यहाँ पे टेस्ट देंगे, नंबर एकदम गर्दा गर्दा आएगा, लेकिन जब रिजल्ट का बारी आएगा तो रिजल्ट नहीं रहता है। क्यों नहीं रहता है? यही कारण है, एग्जाम में उनका या तो पैनिक बना देता है, या तो एग्जामिनेशन फोबिया का उनको डर हो जाता है। वो बाहरी प्रेशर से इतना जूझ जाते हैं, है ना। उनको लगता है कि अगर हम नहीं दे पाए, मेरा एक क्वेश्चन गलत हो गया तो हमको बाहर हो जाना पड़ेगा, क्या लोग बोलेगा, क्या करेगा। अरे भाई, एग्जामिनेशन हर एक क्वेश्चन बनाने का चीज़ नहीं है। 80% 90% क्वेश्चन बनता है।
अब चाहोगे कि 100 में 100 बना दें हम, तो आप तुम बुद्धिमान हो क्या? नौकरी लेना है तो कभी भी 100% के चक्कर में ना रहो, नहीं क्वेश्चन बने बढ़ के आगे निकलो। वही चीज़ तो होता है मॉक में भी, क्या है कि कहीं कहीं इजी मॉक करवा रहे हैं तो लोग को 90 में 78, 77, ठीक है, 75, मेरे यहाँ तो भाई 65 से 70 के बीच में ही रहता है, क्योंकि क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बढ़िया है। वहाँ ऑटोमेटिक उनको 10 नंबर बढ़ जाएगा, इस बात की मेरी गारंटी है। लेकिन जो इजी लगा रहे हैं ना, उनका 10 से 15 नंबर घट जाएगा, ये बात जान जाइए आप। यहाँ की कॉपी जो चेक की जाती है, सामने बैठा के गहनता से चेक की जाती है, कहाँ कमी है कहाँ नहीं कमी है, वो सारी चीज़ों का एनालिसिस करते हैं। मैथ का लेवल बढ़िया रहता है, कंप्यूटर का लेवल बढ़िया रहता है, कंप्यूटर के फुल फॉर्म अच्छे रहते हैं, जीके जीएस अच्छे रहते हैं। तो बच्चे को क्या है, कुछ चारों तरफ से बूस्ट करके आप भेजें, ठीक है। पैनिक नहीं होना बच्चे, पैनिक अगर हो गए इस क्षण पे आके, तो जो आपने शांति से कमाया है ना, अभी तक जो कमाए हैं, उसको आप गुस्से में उदास होके चाहे पैनिक में क्या कर देंगे, गवा देंगे। कुछ नहीं करना है, जो अभी तक आप करते आ रहे हैं बस उसी को करिए, 10 दिन और करिए। आज 5 तारीख हो गया, 15 10 12 दिन है, तो 17 तारीख को तो लोग ऐसे भी नहीं पढ़ेंगे, आराम से क्या करेंगे, थोड़ा बहुत रिलैक्स करेंगे, है ना। जो साल भर पढ़ा है उसको एक दिन ना पढ़ने से कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा। अब बहुत सारे बच्चे होते हैं एग्जाम सेंटर के बाहर पेज पलट रहे होते हैं, पलटे जा रहे हैं, पलटे जा रहे हैं, तो उससे क्या फायदा फर्क पड़ता है? ये नहीं चाहिए, चीज़ें होनी चाहिए कि उदास हो गए, पैनिक हो गए, और पैनिक होकर अभी तक जो जो पढ़े हैं सब गवा दिए। नहीं, जो चल रहा था वहीं चलने दें, और सीट कम होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये मैंने किसके लिए लिखा है? अपने विद्यार्थियों के लिए लिखा है, ओएसिस वाले के लिए, ठीक है। कि सीट बढ़े या घटे, हम जो जिस लय में थे, हम जिस तरह से काम कर रहे थे वहीं करेंगे, ठीक है। ओएसिस का जो 20 मॉक लगा चुके हैं, उनका जो थिंकिंग एबिलिटी है किसी भी सब्जेक्ट में, मैथ्स हो, रीजनिंग हो, एसे हो, लेटर हो, जीके जीएस हो, वो ब्रॉड हो चुका है। आप बाकियों लोगों से बहुत आगे हैं, ठीक है। आप जिस लेवल का क्वेश्चन करके गए हैं, या फिर आप जिस लेवल की प्रैक्टिस अभी कर रहे हैं, या फिर मैं 13 तारीख से लेके 17 तारीख जो मैराथन करवाऊंगा, 13 तारीख तक ही मॉक चलेगा, 13 से 14 तारीख तक, 14 के बाद चीज़ों की रिवीजन में करवाऊंगा, ठीक है, ताकि आपका ज़्यादा और माइंड क्या हो, ब्रॉड हो, ठीक है। तो जिस लेवल पर आप हैं, समझ रहिए, ओएसिस ने जिस लेवल का मॉक डिजाइन किया है, और जिस लेवल का आप मॉक लगा के जिस स्थान पे हैं, उस स्थान पर से आपको इस बात को सोचने का जरूरत नहीं है कि सीट कम गया कि सीट बढ़ गया। आप ऑलरेडी पूरे बिहार के नंबर 1 मॉक टेस्ट सीरीज लगा चुके हैं, इससे आपका बहुत कुछ कवर हो चुका है। अपने आप को कभी कंपेरिजन उन लोगों से नहीं कीजिएगा जो अभी तक साधारण ब्याज निकाल रहे हैं, ठीक है। अच्छे अच्छे कंटेंट आपने वो लेटर में, है ना, एप्लीकेशन में सब लिखा। मैं तो टेलीग्राम में बहुत कुछ प्रोवाइड भी करवा दिया बच्चों के लिए। 99 में मैंने 10 PDF प्रोवाइड कराया था, मुहावरा का, पर्यायवाची का, विलोम का, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का, वर्तनी का, कंप्यूटर के शॉर्टकट की का, कंप्यूटर के फुल फॉर्म का, इंग्लिश के फ्रेज का, इंग्लिश के मिसस्पेल्ड का। उसके बाद 101 में मैंने क्या किया, इंपॉर्टेंट जो गेस क्वेश्चन था, एसे का, लेटर का, संक्षेपण का, हिंदी में अंग्रेजी में सब वो प्रोवाइड कर दिया। एक दिन के लिए तो मैंने ऑफर भी निकाला था अपने टेलीग्राम में कि 149 में दोनों ले लीजिए। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह के कंटेंट मार्केट में पढ़ना चाहते हैं। मैं कोई कोर्स एप्लीकेशन पे लॉन्च नहीं किया था, जितने भी क्लासेस थे यूट्यूब पे ही पढ़ाए। अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, मैथ्स का भी 2 चैप्टर मैंने खत्म किया, टाइम एंड वर्क एंड टाइम एंड डिस्टेंस। आगे क्लासेस 2 बजे से लाइव होंगे, एसआई का, सीआई का, रेशियो प्रोपोर्शन का, एवरेज का। इस सैटरडे तक, सैटरडे संडे तक मैं पूरा मैथ का सिलेबस 2 बजे खत्म कर दूंगा, उड़ा दूंगा। मैथ लेवल के होते हैं, समझ अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगा और आप चीज़ों को आसानी से कर लेंगे। भारती सर 9 से 10 क्लास लिए डिस्क्रिप्टिव का पूरा देख लीजिए। 20 सेट का सॉल्यूशन पड़ा हुआ है, वॉल्यूम 2 का 11 से लेकर 20 तक देख लीजिए, वो आपकी थिंकिंग एबिलिटी बढ़ जाएगी। आप अच्छे लेवल का क्वेश्चन करके जाते हैं, एग्जामिनेशन में इजी आएंगे, बन जाएंगे। लेकिन इजी लेवल का करके जाते हैं, अच्छे लेवल का सवाल आ गए हैं, तब तो भाई, तब तो आपको माथा पे हाथ रखना ही पड़ेगा ना। क्या लगता है कि मेंस में उलूल जुलूल क्वेश्चन देगा? क्वेश्चन इजी देगा लेकिन ट्रिकी देगा, ये बात जान जाइए। अगर आपको क्वेश्चन इजी लग रहा है, इट मीन क्वेश्चन ट्रिकी होगा। कभी बच्चे एग्जामिनेशन में यही तो गलती करते हैं। बीपीएससी का कुछ दिन पहले पेपर हुआ, सारे बच्चे चिल्ला रहे थे क्वेश्चन इजी है, क्वेश्चन इजी है, जो तो ऑप्शन करके मार के चले आए। क्वेश्चन इजी जब होता है ना, तो क्वेश्चन ट्रिकी होता है, ये बात का समझ रखिएगा। कंफ्यूजिंग होता है, उसके ऑप्शंस क्लोज होते हैं, तो आप तो कहीं ना कहीं तो आपको फंसाएगा ना आयोग। क्वेश्चन हार्ड होता है, उसके ऑप्शन सेपरेट होते हैं, इस चीज़ों का ख्याल रखेंगे, ठीक है।
तो सीट कम होने से ओएसिस वाले को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें फर्क नहीं पड़ता, समझे बात को। सीट कमे या बढ़े, आप बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, बहुत कुछ कर चुके हैं, बस वहीं 10 दिन क्या करना है, रिवीजन करना है। ये 10 दिन का आप अच्छे से यूटिलाइजेशन कर लीजिए, बाकी जो जैसे चल रहा है दुनिया में चलने दीजिए। अब कुछ ऐसे ही बच्चे हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं कि बचे हुए 10 दिन का अच्छे से उपयोग कैसे करें। कर लो यार, कोई बात नहीं है। अभी भी हम आपको एक और रामबाण ट्रिक बता रहे हैं कि अभी आप रिवीजन पर जोर दीजिए, ठीक है। रिवीजन जितना ज़्यादा करिएगा उतना ज़्यादा बेहतर होगा। और मॉक जरूर लगाइए, ठीक है। रहा बात मॉक का, तो मैं कोई मॉक को खरीदने के लिए यहाँ पे नहीं अभी बोल रहा हूँ। जो भी मुझे प्रोवाइड कराना था टेलीग्राम में, जो भी कुछ मुझे करना था हम कर चुके हैं विद्यार्थियों के लिए। आप जाओ ना टेलीग्राम में, टेलीग्राम जाके चेक करो क्या क्या मैंने वादे किए हैं, क्या क्या वादे नहीं पूरे किए हैं। एक वॉल्यूम 1 का 1 से 6 नंबर तक मॉक मैंने डाल चुका हूँ, किसमें, टेलीग्राम के ग्रुप में। 4 मैंने और बोला है डालने के लिए। 11 से जो 15 है वो आपके कोर्ट रीडर लेवल पे हैं, और 16 से जो है 20 है वो जो 2016 में जो एग्जामिनेशन हुआ था जिसमें नोटिस वगैरह पूछा था, मैं उसके 2 मॉक डाल दूंगा, इसके 2 मॉक डाल दूंगा, 6 इसके है। टोटल में 10 मॉक तो ऐसे ही बच्चों को फ्री में दे रहा हूँ कि कम से कम लास्ट में प्रैक्टिस करके चले जाओ। तो एटलीस्ट एक एक मॉक पर डे आप लगाइए, उसके सॉल्यूशंस में भी डालूंगा टेलीग्राम में। इधर रिवीजन के तौर पे आपके पास जो भी असाइनमेंट है, ठीक है। देखो डिस्क्रिप्टिव पेपर लोग कहते हैं कि टफ होता है, डिस्क्रिप्टिव आसान होता है इन द कंपेरिजन ऑफ मल्टीपल चॉइस, ऑब्जेक्टिव के कंपेरिजन में। ऑब्जेक्टिव में आपका अगर सही है तभी आपको नंबर मिलेगा। डिस्क्रिप्टिव में अगर आपको फॉर्मेट पता है, ठीक है, फॉर्मेट पता है, स्पेलिंग नहीं गलती कर रहे हैं, काट छाट नहीं कर रहे हैं, थोड़ा कंटेंट इंपॉर्टेंट चीज़ों को आप ऊपर लिख रहे हैं और एक सीक्वेंस में लिख रहे हैं, तो वहाँ पे आपको नंबर मिल जाएगा। क्यों डिस्क्रिप्टिव को लेकर इतना हल्ला उड़ा हुआ है? बहुत सारे बच्चों को तो पता ही नहीं कि लेटर का क्या फॉर्मेट है ना, फॉर्मल का क्या अथी, फॉर्मल लेटर का क्या फॉर्मेट है, इनफॉर्मल का क्या फॉर्मेट है, ऐसे में कहाँ भूमिका देना चाहिए, कहाँ पे लाइनिंग करके निकलना चाहिए, कहाँ पे कंक्लूजन का सही तरीके से लिखना चाहिए, कहाँ पे लेटर में सैल्यूटेशन में कॉमा होगा, कहाँ कहाँ होगा। भाई इस पे कवर कर लो, थोड़ा ध्यान कर ले। और इधर जो आपके पास जो भी है, मैं इस बार प्रचार नहीं करूँगा, ठीक है, कि जाके टेलीग्राम में देखो तुम लोग के लिए क्या क्या अवेलेबल करवाए हैं, ठीक है। बचे हुए आपके पास जो भी नोट्स हैं, ठीक है, उसमें कम से कम हिंदी के 4-5 सेक्शन तो कर ही जाओ। मुहावरा वगैरह अच्छे से क्या करना, रिवीजन कर लेना, ठीक है। मुहावरा हो गया, पर्यायवाची हो गया, ठीक है, विलोम हो गया, ठीक है, उसके बाद वर्तनी हो गया, ठीक है, वाक् शुद्धिकरण हो गया। ये सब पर डे आप सुबह में उठ के देखो यार, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हो गया। अगर कोर्ट रीडर के पैटर्न पर आ जाएगा तो अपना तो काम बनेगा ना। अंग्रेजी में आप देखिए ईडियम्स, देखिए ईडियम्स विथ सेंटेंस, मुहावरा विथ सेंटेंस, मिसस्पेल्ड देखिए, ठीक है। इसके बाद शॉर्टकट की देखिए आप कंप्यूटर में, कंप्यूटर का फुल फॉर्म जो अब्रिविएशन कहते हैं उसको देखिए। कितना आपको पर डे उठ के रिवीजन करना है, 2 घंटे, 1 घंटे इधर देना है, 1 घंटे इधर देना है, ठीक है। एक आप मॉक लगाना है आपको, ठीक है। मैं मॉक का प्रचार नहीं कर रहा हूँ और अवेलेबल भी अब नहीं कर पाऊंगा। 10 जब डालिए दिए हैं टेलीग्राम में, तो फिर आपको क्या चाहिए, उसी को आप लगाइए, उसका सोल्यूशन यूट्यूब पर अवेलेबल है, और जिसका नहीं है उसका तुरंत अवेलेबल हो जाएगा विद इन 1 वीक, ठीक है। तो वो चीज़ आपको काम करना है, ठीक है। और हताश नहीं होना है। हताश वो लोग होते हैं, है ना, जो अंदर से कमज़ोर होते हैं, और अंदर से कमज़ोर वो होंगे जिनको उतना भरण पोषण नहीं मिलेगा। आपको एग्जामिनेशन के लिए अच्छे भरण पोषण मिल चुके हैं, अच्छे डोज मिल चुके हैं, ठीक है। बचे हुए 10 दिन जैसे कर रहे थे वही करिए, है ना। पैनिक होने में और ये सब करने में टाइम व्यतीत मत कीजिए, ऐसे करते रहिएगा। 10 दिन कैसे हाथ से चला जाएगा वो पता नहीं चलेगा। 10 दिन में कम से कम समय को अच्छे से उपयोग करें। अभी सबसे ज़्यादा विद्यार्थियों को बेचैनी ही होगा यार, बहुत सारे टीचर आएंगे डराएंगे, है ना, कि आपका टप जो है 70+, अब कहाँ। तो उस समय उनसे पूछिए कि किस लेवल का क्वेश्चन करवा रहे थे आप मॉक में, यही ना। ये सब फर्जी टीचर के कट ऑफ वाटअप पर मत जाइएगा। अभी से प्रेडिक्शन करने लगेगा कि सीट कमने के बाद अगर इतना नंबर नहीं लाए तो आप हुए बाहर। थंबनेल इनका देखिएगा, कोई रोते हुए, कोई गाते हुए, अब क्या होगा, तेरा क्या होगा रे कालिया, फालतू का सब पकैती करेगा। यही करो जो 10 दिन आप अच्छे बचे हुए टाइम को यूटिलाइज करो, हो जाएगा अपना पेपर क्लियर हो जाएगा। ओएसिस वाले विद्यार्थियों के लिए एक संदेश है बाबू, ठीक है। इस वीडियो के माध्यम से ये कहूँगा कि इस वीक में ना आप 11 से लेकर 20 नंबर तक सेट जो है वो आप रिवीजन कर लीजिए, ठीक है।
11 से लेके 20 नंबर सेट जो भी है, इस वीक में आप रिवीजन कर लीजिए। पूरा का पूरा सॉल्यूशन यूट्यूब पे डाला हुआ है, ठीक है। और अगले वीक में जब होगा तो 16 तारीख तक क्या कर लेना है, ठीक है, 11 तारीख से 16 तारीख तक क्या करना है, वॉल्यूम 1 का सारे के सारे रिवीजन कर लेना है। बाकी तो आपको असाइनमेंट प्रोवाइड कराएगा ही रटने के लिए, है ना, वो रटते रहिए। तो इस वीक में इतना कंप्लीट कर लो, 11 से वीक, और अगले सप्ताह में एग्जामिनेशन से 2 दिन पहले 16 तारीख तक क्या करेंगे, 11 तारीख से 16 तारीख तक वॉल्यूम 1 क्या कर लेंगे, रिवीजन कर लेंगे, ठीक है। इधर वॉल्यूम 2 रिवीजन कर लो, और बाकी कुछ नहीं करो। आप अच्छा लिखते हैं, सभी लोगों का कॉपी पर्सनली चेक करते हैं तो पता चलता है। अगर आपका नहीं ना हुआ तो किसी का नहीं होगा, ये बात जान जाइए। इतनी गहनता से कॉपी चेक होती है, कॉमा तक देखा जाता है, तो आपको क्या लगता है कि आपका नहीं होगा और किसी का हो जाएगा? अगर यहाँ का विद्यार्थी का नहीं होता है तो फिर मान के चलिए कि मैक्सिमम विद्यार्थियों का नहीं होगा। होपलेस नहीं होना है, जो कर रहे हैं वही करना है और अच्छे से करना है, ठीक है। हम साथ हैं, भारती सर साथ हैं, ओसी साहब की पाठशाला आपके साथ है, और आप 11 बजे से लेकर शाम के 5, साढ़े 5, 7 बजे तक भी रहिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। कुछ भी कमी हो जिस सब्जेक्ट का, आइए बैठ के प्रयास करिए, लिखिए, हम आपके साथ हैं। एक राजा की तरह युद्ध लड़ेंगे हम आपके लिए, और जैसे साम्राज्य का विस्तार हम किए हैं ना, वैसे इसका आपके पाठशाला का वैसे इस बार रिजल्ट देकर करेंगे, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। हम आपके साथ हैं, बी पॉजिटिव, है ना। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।